नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके एकांकी संग्रह में संग्रहित एकांकी बीमार का इलाज को पढ़ेंगे, जो कि पंडित उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। भट्ट जी सामाजिक नाटककार हैं। सबसे पहले उनका जो एकांकी संग्रह है वह अभिनव एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन, समस्या का अंत, स्त्री का हृदय आदि उनके प्रमुख एकांकी संकलन हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने अपने एकांकियों में आज का जो समाज है, आज के समाज में उठने वाली विविध समस्याएं हैं, उनका चित्रण किया है, उन कुरीतियों का चित्रण किया है। समाज में फैली हुई जो विद्रूपताएं हैं, अंधविश्वास हैं, धर्माडंबर हैं, उन सब का चित्रण किया है। और साथ ही यहाँ का जो मध्यम वर्ग है उसके आर्थिक कष्टों का भी चित्रण किया है। उन्होंने अपने जो नाटक रचना का उद्देश्य है वो मनोरंजन के साथ साथ जो सही जानकारी देना, अच्छा उपदेश देना, इसे भी वो स्वीकार करते हैं। वो स्वयं लिखते हैं कि एकांकी नाटक लिखते समय मेरी प्रवृत्ति जीवन विश्लेषण की ओर अधिक रही है। मैं मानता हूँ नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं है, वह उसके साथ जीवन वर्णन भी है। तो यहाँ पर हम जो एकांकी पढ़ने जा रहे हैं, बीमार का इलाज, यह एकांकी भी सामाजिक समस्याओं पर ही लिखा हुआ है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि यदि हम कभी भी किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो उसको तरह तरह की सलाह देने लगते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान मिलने आता है और हमारे घर में यदि कोई बीमार होता है, तरह तरह की सलाह देते हैं और कहते हैं बस यही लो, इसी से ठीक होगा। उस बारे में चाहे उनकी जानकारी हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपनी सलाह देना बंद नहीं करते हैं, वो सलाह लगातार देते रहते हैं। यहाँ बीमार का इलाज एकांकी में भी इसी बात को बताया गया है। इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो चंद्रकांत है, कांति है, विनोद, शांति, सरस्वती और प्रतिमा, और इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नानक चंद, वैद्य हरिचंद, बूढ़ा नौकर, सुखिया, पंडित और पुजारी, ये अन्य पात्र हैं। तो यहाँ पर ये जो बीमार का इलाज एकांकी है, ये एकांकी एक तरह से हम सामाजिक समस्याओं पर आधारित होने के साथ ही व्यंग्य प्रधान एकांकी भी कह सकते हैं। आज मनुष्य बहुत से रोगों से डरा हुआ है और रोगों के निवारण के लिए बहुत सी विधियां हैं, जिन्हें कि हम एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां कहते हैं। बहुत से रोग लोगों को घेरे हुए भी हैं और जो रोग नहीं हैं उनके प्रति भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमें यह रोग ना हो जाए, यह रोग ना हो जाए। तो वो जरा से कोई लक्षण होते हैं तो उसे कोई रोग समझ बैठता है और उसके इलाज आसपास पूछने लगता है, और पूछता नहीं है तो लोग उसे स्वयं भी बताने लग जाते हैं। तो यहाँ पर 3 पद्धतियाँ तो भारत में हैं ही, एलोपैथी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। इसके अलावा यहाँ जो झाड़ फूँक है, क्योंकि कई लोगों की अंधविश्वासी प्रवृत्ति होती है, झाड़ फूँक में भी लोग विश्वास रखते हैं, अभिमंत्रित जल को पिला करके ठीक करने में भी विश्वास रखते हैं। तो इस तरह के इलाज भी यहाँ पर होते हैं। इस एकांकी में भी एक रोगी के बारे में बताया गया है। एकांकी की जो कथा वस्तु है उसमें जो घर का स्वामी चंद्रकांत है वो एलोपैथी में विश्वास रखता है डॉक्टर, और उसके यहाँ पर जब उसका एक मित्र आता है विनोद, और उसे जब बुखार चढ़ जाता है तो उसके इलाज की जब बातें चलती हैं तो उसका मित्र चंद्रकांत एलोपैथी के हिसाब से उसका इलाज कराना चाहता है, लेकिन डॉक्टर भटनागर के ऊपर से उसका विश्वास पूरी तरह से हट जाता है और अब वह यह चाहता है कि डॉक्टर गुप्ता से इलाज कराया जाए। उसका जो पुत्र है वो चंद्रकांत की होम्योपैथिक इलाज में आस्था है, और उसकी जो गृह स्वामिनी है सरस्वती, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास रखती है और वह ये चाहती है कि वैद्य जी से ही इलाज कराया जाए और वैद्य हरिश्चंद ही सबसे अच्छे हैं। और इसके साथ ही वह यह भी चाहती है कि अभिमंत्रित जल पिला करके भी इलाज किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त घर का नौकर है, वह भी अपनी सलाह देने में पीछे नहीं हटता और वो भी ओझा की झाड़ फूँक के लिए उनका सुझाव देता है और कहता है कि झाड़ फूँक करा लो तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से घर के सभी लोग जो है वे बीमार का इलाज करने के लिए अपनी अपनी जो आस्था है उसको ही सर्वोत्तम बताते हैं। विनोद जो कि बीमार है, जिसे बुखार हो जाता है, वह उनके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह स्वयं ही उठकर घूमने चला जाता है। तब डॉक्टर अपनी राय देता है। जब वो घूमने लग जाता है तो डॉक्टर अपनी राय देता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे नींद में चलने की बीमारी है। इस तरह से ये जो एकांकी है, इस एकांकी में सभी पात्रों का जो आचरण है और उनका जो विश्वास है उसके ऊपर तीखा व्यंग्य किया गया है। और एकांकी के अंत में जब डॉक्टर कहते हैं, जब विनोद उठ करके घूमने लग जाता है तो चंद्रकांत कहता है कि डॉक्टर ने बुखार की दवा दी है, उसके कारण यह ठीक हो गया और अब ये चलने लग गया है। सरस्वती कहती है कि नहीं, वैद्य जी ने जो अपच का काढ़ा दिया था उसके कारण विनोद ठीक हो गया है और अब वह घूमने लग गया है। और इसी तरह सुखिया कहता है कि मेरे द्वारा जो अभिमंत्रित जल लाया गया था उसके द्वारा और ओझा से फुकवा करके जो लाया था पानी, उसको पीने से ही ये ठीक हुआ है। जब ये सब बातें कहते हैं कि विनोद किससे ठीक हुआ है, डॉक्टर कहता है मुझे तो लगता है कि इसे नींद में चलने की बीमारी है। और इसके अतिरिक्त वह यह भी कहता है कि मिस्टर कांति, मुझे तो लगता है कि इस घर में सभी लोग बीमार हैं। अर्थात जो बीमार है वो वास्तव में बीमार है या नहीं है, लेकिन सभी लोग बीमार हैं। यह इसलिए कहता है कि सभी लोग इस मानसिकता से, इस बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं कि वे बहुत ज़्यादा जानते हैं, वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में, उनकी जो स्वास्थ्य की चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा न जानते हुए भी अपने अपने सुझाव देते हैं और अपने उन सुझावों पर अमल कराने का ही प्रयास करते हैं। और इस तरह की मानसिकता इस एकांकी में कुछ लोगों की बताई गई है। लेकिन बच्चों, वास्तव में समाज में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो कि इसी मानसिकता के, बहुत से नहीं, मैं कहूँगी कि अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं जो कि इस बीमार मानसिकता से ग्रस्त होते हैं कि वे बिना मांगे एक तो सलाह देते हैं और फिर अपनी जो दी हुई सलाह है उसे सर्वोपरि रखने का भी प्रयास करते हैं। इस तरह बच्चों, इस एकांकी के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें समाज की इस बीमार मानसिकता की ओर भी ध्यान देना चाहिए और अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम हस्तक्षेप नहीं रखते, जिस क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उस मामले में हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता भी नहीं है। और वास्तव में जो व्यक्ति बीमार है, कुछ उसकी खुद की भी इच्छा है, वह खुद किससे इलाज कराना चाहता है, इसका भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, इस एकांकी की जो प्रमुख मूल संवेदना थी वो यही थी। इससे संबंधित और प्रश्नों के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।